यीशु सहाय जय मसीह की। आप सबों को मेरी ओर से साबत की शुभकामनाएं। मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता उसका 119 का 33 और 34। यहाँ इस प्रकार से लिखता है, हे यहोवा, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। इन्हीं सुंदर वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सर्विस में, और जितने आप लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं आप सबों को भी हम स्वागत करते हैं। आशा और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम सबों को इस सभा से आशीषित करेंगे। आइए इस सभा को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। महान दयावान पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे फिर से तेरे चरणों तले आते हैं धन्यवाद के साथ कि सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा, हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है। जो हम बीमार में थे तो आपने हमारी शुद्धि ली और हमें चंगाई प्रदान किया है। जब हम तकलीफ़ में थे पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ साथ बने रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे हम अपने मन हृदय को आराधना के लिए पिता परमेश्वर तैयार करते हैं, अपने आत्मा के द्वारा से हम सबों को छू, ताकि हमारा आज का उपासना तेरे ग्रहण योग्य होने पाए। और आज का वचन में आप पिता परमेश्वर हमें अगुवाई करें, ताकि हम उन वचनों के तहत अपने जीवन को हम बिता सके और तेरे राज के लिए तैयार होने सके। फिर से इस सभा को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगा है, सर्व में सुन और ग्रहण कर, आमीन।
आया बच्चों के लिए मस्ती भरा वो सुरक्षित स्थान टोक्यो में चाहती थी, लेकिन वह नया घर एक चमत्कार के समान था। अगर मेरी बेटी का स्कूल में बुरा दिन होता था, वह यहाँ आने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता था। यह बहुत ही रोमांचक है। यहाँ दूसरे बच्चों के साथ खेलना, बातें करना तथा खाना, इसलिए मैं आती हूँ। 2 साल के बाद एक दोस्त ने आकी को आने का निमंत्रण दिया। अब वह रोजाना आने लगी है। अब आया बच्चों को हफ्ते में 2 बार घर में बुलाती है। वह खेलते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं तथा परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। इस प्रकार बच्चे यहाँ पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। खासकर शहरों में वचन का प्रचार करना चुनौतीपूर्ण तथा एक समान नहीं है। यहाँ टोक्यो में हर एक चर्च मेंबर पर 10,000 लोगों को वचन सुनाना है। हर एक व्यक्ति जो आईएस दरवाजे से होकर जाता है, यह उसके लिए आशीष है। यह घर पार्क के पास में है, जहां बच्चे खेल सकते हैं और आसानी से आईएस घर में मिल सकते हैं। यहाँ नीचे का स्थान बहुत खुला हुआ है और हर एक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त है। यहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण बच्चे एक साथ हो सकते हैं। यह जगह केवल बच्चों के लिए ही है। वह यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। परिस्थितियों में ये एक ही जगह है जहाँ वह अपनी गलतियों को जानते हैं और साझा करते हैं। वे आया के पास प्रशिक्षण व सलाह लेने के लिए जाया करते थे। यह सब कुछ 2 साल पहले हुआ, जब आया अपनी दिनचर्या के लिए कुछ और चाहती थी। वह अपनी माता के सहायक समूह के लोगों से मिली और समूह में से किसी ने साचिको नामक महिला से मिलने के लिए कहा। दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए। साचिको भी अपने दोनों बच्चों को आईएस घर में लाने लगी और वह निरंतर हर कार्यक्रम में से जुड़ने लगे। दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह बच्चे खेलने आने लगे और दूसरे बच्चे भी आए। हमने बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे आने लगे और मेरे इस छोटे से घर में मिलते थे। हर समय बच्चे खेलते तथा साचिको और आया उनको बाइबल से सिखाते थे। आया उनके माता पिता को बताती कि बच्चे कहाँ हैं और क्या सीख रहे हैं। 20 बच्चे निरंतर आने लगे और उस घर में भीड़ होने लगी। काफी बच्चे विद्यालय से आते थे तथा पराया महसूस नहीं करते थे, जो हर सप्ताह उनके लिए महत्वपूर्ण बिंदु था। जबकि आया का पति भी ईसाई नहीं था, लेकिन उसने देखा कि किस तरह से बच्चों में जागृति उत्पन्न हो रही है। साचिको तथा आया ने एक सामुदायिक हॉल किराए पर लिया था ताकि वह महीने में 4 बार मिल सके तथा बार-बार मिल सके। आया ने प्रार्थना की कि प्रभु हमें एक साथ मिलने का स्थान दीजिए। उसने नए घर के लिए भी प्रार्थना की क्योंकि उसने घर का किराया नामा समाप्त होने जा रहा था। एक दिन वह घर खरीदने के उद्देश्य से गई, लेकिन खरीद नहीं सकती थी क्योंकि टोक्यो में घर खरीदना बहुत महंगा था। लेकिन एक दिन आया का पति एक खुशखबरी लेकर आया। उसने कहा एक नई नौकरी उस घर को लेने में मदद करेगा जिसकी उनको जरूरत थी। यह परमेश्वर की आवाज थी जो मुझसे बातें कर रहा था। यह सही स्थान में पैसों का इंतजाम किया जा रहा था। परमेश्वर हर एक चीज उपलब्ध करा रहा था। उस दिन से आया अपनी सेवकाई को बढ़ावा दे रही थी। परिवारों को एकत्र करना उसे बहुत अच्छा लगता था, पर वह जानती थी कि काम पूरा नहीं हुआ है। लाखों लाख लोग अभी भी टोक्यो में रहते हैं जहां उनके पास पहुंचना है। इस व्यस्त शहर में चुनौतीपूर्ण बात यह है कि हम उसके लिए प्रार्थना और कोशिश करने के लिए बाध्य हैं। प्रार्थना कीजिए कि आया जैसे लोगों के द्वारा रास्ता खोजने में टोक्यो में रहने वाले परिवारों को मदद करे। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद।
आप सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से आज के हमारे साहब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ और आप परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के वचन से साहब स्कूल का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम यशायाह नबी की पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मेरे लोगों को दिलासा दे। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है प्रेम करना। मैं हमारे गेस्ट के जो आज हमारे चर्चा के विषय में हम आप सबों के साथ रहेंगे, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ, पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस का और पास्टर आर भारती का। मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना समय निकालकर आज हमारे इस चर्चा के विषय में आप अपना समय दिए हैं। इससे पहले कि हम अपने साहब स्कूल अध्ययन के पाठ में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे सामने आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि खुदावंद हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं परमेश्वर, और इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं कि प्रभु तू हमें इस लायक बना कि प्रभु हम तेरे बच्चों को प्यार कर सकें, तेरे लोगों को प्यार कर सकें, और इस प्यार के द्वारा परमेश्वर तुझे हम दिखा सकें कि तू महान परमेश्वर है जो अपने तमाम लोगों को प्यार करता है। खुदामंद तू हमारी अगुवाई कर कि परमेश्वर हम प्यार के द्वारा बहुत लोगों को तेरा वचन दे सकें और तेरे बारे में बता सकें, जिससे कि वो तुझे ग्रहण कर सकें और वो भी तुझे अपना प्रेम करने वाला, अपना मुक्तिदाता तुझे ग्रहण कर सकें। हम तमाम की अगुवाई कर हमारे दर्शकों के साथ हो प्रभु, और उनको भी आशीष दे, उनके कामकाज पर, उनके परिवार पर, उनके बाल बच्चों पर खुदाबंद तेरी कसरत से आशीष हो। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यशायाह नबी की पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा 11वां पाठ है और आज के पाठ का विषय है प्रेम करना। बहुत ही अच्छा विषय है प्रेम करना। और याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय उसका 10वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, एक कहानी बताई जाती है जो कि लिंकन नेब्रास्का की है। एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चलता रहता है, यहूदी परिवार से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास एक फ़ोन कॉल आता है जो कि उनको एक धमकी भरा कॉल रहता है। इस कॉल से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार ये कॉल उनके पास आने लगता है और हस्बैंड वाइफ इस विषय पे दुआ भी करते हैं। वो सोचते हैं कि जब हम जाके पुलिस पे कंप्लेन करें, लेकिन उनका दिल नहीं मानता, वो पुलिस पे कंप्लेन नहीं करना चाहते और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम उस इंसान से मिलें जो हमें इस प्रकार से धमकी देता है। होता यूँ है कि वो उस इंसान से मिलने के लिए जाते हैं और जाने से पहले अपने घर पे उस इंसान के लिए बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और खाना लेके उस इंसान से मिलने उसके घर की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद उसके दरवाजे के पास ये अपना जो उस इंसान के लिए खाना बना के लाए रहते हैं उसे वहाँ पे रखते हैं। और वहाँ वो क्या देखते हैं कि जो इंसान इन्हें धमकी दिया करता था फ़ोन पे, वो इंसान एक अपंग होता है, एक अपाहिज इंसान होता है। और जब ये इंसान जो फ़ोन पे उन्हें धमकी दिया करता था, जब इस दंपति को देखता है जो इसके लिए स्वादिष्ट खाना बना के लाए रहते हैं, बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, हैरत में पड़ जाता है और उसके दिल का नफरत प्यार में बदल जाता है। इस प्रकार ये कई बार ये दंपति इस अपाहिज के घर पे आना जाना करते हैं। कई बार आने जाने से इनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है और एक दिन ये अपाहिज व्यक्ति जो इनको कभी धमकी दिया करता था, इनका बहुत ही अच्छा मित्र बन जाता है
और एक दिन ऐसा आता है कि वो यहूदी बनने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कई बार हमारे जीवन में शायद ऐसा होता है और हो भी सकता है कि हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। आइए हम इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए, आज के हमारे जो लेसन स्टडी है उसे और अच्छे से समझने के लिए हम अपने जो गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर फ्रैंकलिन आपसे जानना चाहते हैं, जो रविवार का पाठ का शीर्षक है कुछ मुफ्त मोल ले, और इस बात को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें एक कीमती तोहफा मुफ्त में देना चाहता है, पर इसकी कीमत बहुत है, ये इनाम क्या है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हम जल्दी से जो है यशा उसके 55वें अध्याय के एक आयत से लेकर 7 आयत में जो है वो चलते हैं, जो कि हमारे रविवार के पाठ का जो शीर्षक है कुछ मुफ्त मोल लें, उसका जो है वो सारांश जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिस पेट से नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आकर सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा सुनो। मैंने उनको राज के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियाँ जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो उसे पूरी रीति से जो है वो क्षमा करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो रविवार का जो पाठ है जिसका शीर्षक यहाँ पर लिखता है कि कुछ मुफ्त मोल ले, बड़ा विरोधाभास वाक्य है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लिखता है कि कुछ मुफ्त में मोल लें। जब वो व्यक्ति आपको मुफ्त में दे रहा है, बिना किसी पैसे के दे रहा है, तो फिर यहाँ पर ये जो शब्द मोल लें जो है थोड़ा सा विरोधाभास हमको लगता है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कठिन सा जो है वो महसूस होता है। और जो चंद आयतें मैंने यशा 55 उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक जो है बताया, उनमें सारी बातें जो हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो उद्धार की बात हो रही है। यहाँ पर वो भोजन है, वो जो पानी है, उसके साथ ही साथ जो है, तो यहाँ पर हमें समझने में और आसान बात को जो है बनाकर यशा नबी हमारे सामने जो है वो पेश कर रहा है। मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसी जगह पर हैं और जहाँ पर आपने एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, और आप क्या करते हैं, जाते हैं और लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप आइए और मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है और आप आइए, और ये भोजन तो मुफ्त में है पर इसका आपको दाम देना पड़ेगा। तो उनके समझ में नहीं आएगा कि पहले मैं कह रहा हूँ कि मुफ्त में देना चाहता हूँ, फिर इसका मोल भी जो है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है यशा नबी हमें उद्धार की बात को जो है वो समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा। वो जो मुफ्त का जो इनाम है, तोहफा है, अजर है, जो कि परमेश्वर हम सबों को देना चाहता है, वो है उद्धार। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उद्धार जो है उसके लिए मैं और आप कुछ कमा नहीं सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ कमा भी लेंगे तो वो उसके लिए काफ़ी जो है वो नहीं होगा। वो जो है एक मुफ्त में जो है वो हम सबों को इनाम जो है वो दिया जा रहा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी कहा जाता है कि उसको आपको खरीदना है। खरीदने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो यशा नबी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को त्यागना होगा। क्या करना होगा? आपको त्यागना होगा, समर्पण जो है वो करना होगा। तभी जो है आपको वो जो उद्धार है, जो कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें मुफ्त में देने को जो है वो तैयार हूँ, तभी जो है वो हमें क्या हो सकता है, वो मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अजीज़ों,
उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें जो है वो चंद बातें जो है वो क्या करनी है, त्यागने की जो है वो ज़रूरत है, जिसके वजह से शायद हमें वो उद्धार जो कि परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता है, हम कहीं उससे जो है वो वंचित ना हो जाए। हम याद करें कि जो परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है वो हमारे आपके पापों के लिए क्या कर दिया, उस क्रूस पर जो है वो बलिदान कर दिया। हमारे लिए एक रास्ता जो है वो उन्होंने खोल दिया, हमारे लिए मुफ्त का इंतज़ाम जो है उन्होंने जो है वो कर दिया है। पर उसको प्राप्त करने के लिए जो है परमेश्वर चाहता है कि हम और आप क्या करें, ऐसा काम करें जो कुछ भी हमारे अंदर में वो कमियां हैं, खामियां हैं, जो कि हमें उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए जो है हमारे लिए रोड़ा बनती है, हमें उसको क्या करना होगा, त्यागने की जो है वो ज़रूरत है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मैडम कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने शायद उन तमाम चीज़ों के द्वारा क्या कर सकते हैं, उद्धार को ग्रहण कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये उद्धार जो है ये परमेश्वर का एक ऐसा अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर आप करते भी हैं वो भी उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। परमेश्वर का इतना बड़ा महान प्रेम है और अपने उस महान प्रेम में जो है वो उद्धार आपको देना चाहता है, हम सबको देना चाहता है। पर उसके लिए मुझे और आपको वो सारी चीज़ें जो है वो त्यागने की ज़रूरत होगी, जो कि मुझे और आपको उस उद्धार को प्राप्त करने से वंचित कर सकती है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ का शीर्षक है ऊंचे विचार और तरीके। पास्टर भारती, यशायाह 55 उसका 6 से 9 बहुत ही अच्छा वचन है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यशायाह 55 उसका 6 से 9, इसमें परमेश्वर किस विषय पे बात कर रहे हैं? मिसेस फ्रांसिस, जो आपने यहाँ पर किताब का नाम और अध्याय, उसकी जो आयतें यहाँ पर आपने जिनका जिक्र किया है, उनको जब हम देखते हैं तो उनको पढ़ने से हमें लगता है कि परमेश्वर दुनिया के तमाम लोगों को निमंत्रण दे रहा है। वो किसी एक जाति को नहीं, एक समाज को नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को जो है वो निमंत्रण दे रहा है कि हे दुनिया के लोगों, तुम अपने गलत रास्तों को छोड़ करके मेरी खोज में आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। तुम जो है अपने बुरे चाल चलन को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। तुम अपने दुनियावी कामों को छोड़ करके, जो अनर्थ के काम हैं, जो बेकार के काम हैं, उनको छोड़ करके तुम जो है मुझे पुकारो। और परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो ये इंसान का दायित्व परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है कि परमेश्वर ने अपना निमंत्रण दुनिया के तमाम लोगों के लिए दिया है। अब यहाँ पर हम इस आयतों में आगे पढ़ते हैं कि इंसान का क्या दायित्व है। परमेश्वर अपना निमंत्रण दे रहा है, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि परमेश्वर ने अपना हाथ उस गंदगी से जिसमें हम फंसे हुए हैं उससे निकालने के लिए अपना हाथ परमेश्वर ने बढ़ा दिया है। लेकिन अब उस गंदगी में फंसे हुए, उस कीचड़ में फंसे हुए इंसान का क्या काम है कि वो जो है परमेश्वर के हाथ को पकड़े और उस गंदगी से निकल करके वो परमेश्वर के पास आ जाए। तो यहाँ परमेश्वर जो कह रहा है कि मेरी सोच और आपकी सोच में बहुत फ़र्क है जी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ। लेकिन इंसान जो है वो अच्छा सोचने के साथ साथ कभी कभी खराब भी सोचने लगता है। उसके विचार जो हैं वो गलत भी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की सोच वो खराब नहीं, वो गलत नहीं, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए और हमारे अच्छे के लिए सोचता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा स्वभाव और मेरा स्वभाव वो बिल्कुल अलग है। मेरे स्वभाव में और तुम्हारे स्वभाव में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए परमेश्वर यहाँ निमंत्रण दे रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ और जैसा मेरा स्वभाव है, जैसी मेरी चाल चलन है, जैसा जो है मेरा जीवन है, तुम अपने जीवन को मेरे जीवन के साथ मिला दो तो तुम जो है इस दुनिया से मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। परमेश्वर जो है यहाँ पर कह रहा है कि इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अहंकार को छोड़ना है, आपको जो है स्वार्थपन को छोड़ना है और उसको छोड़ करके आप हलीमी के साथ अपने आप को नम्र बना करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में जो स्वीकृत कर दें,
परमेश्वर की मदद को जो है स्वीकार करें, तब परमेश्वर आपको उस गंदगी से जो है वो निकाल लेगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर बताई है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के उस महान योजना के बारे में भी सीखें, जानें और सोचने की कोशिश करें, जिसका पास्टर फ्रैंकलिन ने यहाँ पर जिक्र किया है कि खुदावंद यीशु मसीह का शुभ संदेश क्या है, कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंसान का रूप धारण करके इस दुनिया में आए। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसके ऊपर सोचते हैं कि परमेश्वर को जो है वो किस हालत में मेरे और आपके लिए किस हालत में आना पड़ा, वो तो परमेश्वर था, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने इंसानी रूप धारण किया और मेरे और आपके लिए उसने अपना जीवन, अपना लहू सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया। कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब करने की बात आती है, जब हम उसको सोचते हैं कि परमेश्वर ने कितना महान काम, कितना निस्वार्थ भरा काम उसने गुनहगार इंसान के लिए किया, कि अगर हम जब सोचते हैं कि प्रभु ने अपना बेशकीमती लहू, अपना जो है निष्कलंक पाप और निष्कलंक खून जो है उसने मेरे लिए सलीब के ऊपर जो है वो उसने बहा दिया, तो उसको देख करके हमारे दिल को कैसा लगता है, ये आज इंसान को सोचने की ज़रूरत है। और उसके बावजूद भी परमेश्वर आज मेरे और आपके लिए यीशु मसीह बिचवई का काम कर रहा है। वो आज भी मेरे और आपके लिए जो है अच्छा सोच रहा है कि अगर उसके बावजूद भी इंसान जो है वो गलत रास्ते पे फिर जाए, कुछ गलत काम जो है उससे हो जाए, तो मैं अपने पिता से उसके लिए विनती करने के लिए आज भी तैयार हूँ। तो ये दो बातें जो हैं खास करके हैं कि परमेश्वर का निमंत्रण और हमारा दायित्व आज जो है, जो इन आयतों में यशायाह उसका 55 उसकी 6 से 9 आयतों में लिखा है कि उसने निमंत्रण दिया है और हम उस निमंत्रण को कैसे लेते हैं और उसको हम किस रीति से उसको स्वीकार करने की, उसको एक्सेप्ट करने की, उसके ऊपर जो है अपने जीवन को अमल करने की हमारा दायित्व जो है वो हमें क्या कहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और प्रिय दर्शकों, हमें अपनी बुरे चाल चलनों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हम पर दया करेगा। आइए हम मंगलवार की पाठ पे चलेंगे, जिसका शीर्षक है उपवास के मित्र। मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, ये उपवास क्या है? आज के समय में अगर आप पूरे भारतवर्ष की तरफ मुड़कर देखें, या शायद मैं सोचूंगा अगर मैं ऐसा कहूं कि पूरा विश्व जो है वो क्या कर रहा है, लेन डेज, उपवास के दिन जो है वो मना रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस उपवास शब्द को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। और हम देखते हैं कि आज ज़्यादातर मसीह लोग जो है वो 40 दिन का जो है वो क्या कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। और जब आप उनसे ये बात करें कि भाई आप 40 दिन का उपवास क्यों रख रहे हैं, तो उनके पास अपने उस बात को सही साबित करने के लिए बहुत सारे जो है वो कारण हो सकते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो शब्द उपवास है हम भी जो है कई बार रखते हैं। और उपवास रखना जो है आज के समय में, आज के परिवेश में स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत ही अच्छा है। अगर हम सप्ताह में एक बार उपवास रख लें तो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, या महीने में एक बार रखें तो ये बहुत जो है वो अच्छी बात है, जब हम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और उसके साथ ही साथ जो है अगर हम उपवास रखते हैं तो बाइबल भी जो है हमें इसके बारे में बताती है कि हमें उपवास भी जो है वो रखना चाहिए। पर मैडम यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, है ना, इसको समझना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आइए हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में जो है वो क्या कहती है कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, और क्या जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा उपवास रखने का जो तौर तरीका होता है वो सही होता है या नहीं होता है। अगर सही है बाइबल के वचन के अनुसार, अगर वो मेल खाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मेल नहीं खाता है तो हमें क्या करना है, इस पर मनन करने की जो है वो ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, यशायाह उसका 58वां अध्याय और 1 आयत से लेकर चंद आयतें हम पढ़ेंगे और इस पर हम देखेंगे कि यशायाह नबी जो है हमें क्या कहता है। गला खोल कर कुछ न रख छोड़,
नरसिंगे का ऊंचा शब्द सुनकर मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने का उसका पाप जता दे। यदि वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता के से घूंसे मारते हो। जैसे उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए उन दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस उपवास शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से मैडम परिभाषित कर दिया गया है और हमें जो है वो इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है कि मैं और आप अगर उपवास रखते हैं तो क्या हमारा उपवास परमेश्वर के इन वचनों के साथ जो कि यशा 58 1 से लेकर 8 आयत में जो है वो दिया गया है उसके साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। और वहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया है कि मैं और आप कैसा उपवास रखते हैं और परमेश्वर जो है मुझसे और आपसे जो है वो किस प्रकार की उपवास की क्या करता है, वो आशा करता है। तो अजीज़ों भाइयों बहनों, ये बहुत ही ज़रूरी है उपवास करना। जैसे हमने अभी सीखा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बाइबल के आधार पर भी अगर हम उपवास रखते हैं वो भी बहुत अच्छा है। पर परमेश्वर जो है हमारे उस उपवास से प्रसन्न रहता है जिससे क्या है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं। और जिस दिन हम उपवास रखते हैं और उस दिन जो है सचमुच में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में, दुआ में, बाइबल अध्ययन में क्या करते हैं, हम व्यतीत करते हैं और दूसरों के लिए जो कुछ भी हम भलाई का काम जो है वो कर सकते हैं अगर हम करते हैं। तो सचमुच में उपवास की जो परिभाषा है जो कि परमेश्वर के वचन में दी गई है, जो कि परमेश्वर मुझसे और आपसे आशा रखता है कि हम और आप क्या करें, उस प्रकार का उपवास रखें, तो सचमुच में परमेश्वर बहुत बहुत खुश होगा और परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा, आशीष देगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, जब भी हम उपवास रहते हैं हम ऐसा कुछ काम करें जिससे हमारा खुदा बाप प्रसन्न हो सके। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है उपवास की लड़ाई, इस बात को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती यशाया 58 6 से 17 के अनुसार ऐसा कौन सा कार्य है जिसे परमेश्वर आत्मत्याग का सच्चा कार्य मानते हैं? ये जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है और अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने जो 58 अध्याय और उसकी 1 से 8 आयत तक यहाँ पर पढ़ा, उसका यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जो उपवास है वो क्या है और उसको किस तरीके से रखना चाहिए। ये पास्टर फ्रैंकलिन ने थोड़े से शब्दों में उसके ऊपर जो है प्रकाश डाला है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी यहाँ से बताना चाहता हूँ कि उपवास जो है वो शारीरिक भी है और उपवास आत्मिक भी है। उपवास जो है, जो आज हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कि लोग जो हैं शारीरिक उपवास कर रखते हैं और आत्मिक उपवास के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जो कह रहा है कि आप अगर चाहो तो आप उपवास रख सकते हो। परमेश्वर यहाँ ऑप्शन दे रहा है, कंपलसरी नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप चाहो तो आप मेरे लिए उपवास रख सकते हो। मुझे ढूंढने के लिए, मुझे जो है अपने आप के जीवन को जांचने के लिए आप उपवास कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो, कहाँ खड़े हो, किस जगह पर हो।
ये हम जो है उपवास, जब आत्मिक रूप उपवास उसको रखते हैं तो हम अपने आप को जांचें कि हम किस स्थिति में हैं। और इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ पुराने समय का, कि जब प्रयाश्चित का दिन जो है वो पुराने नियम में जिसका उदाहरण दिया गया है कि जब प्रयाश्चित का दिन आता था तो प्रयाश्चित के आने से 10 दिन पहले से ही तुरई फूंकी जाती थी, और सुबह सुबह उठ करके याजक जो है वो भेड़ का सींग लेकर के उसमें तुरई फूंकता था और समाज के तमाम लोगों के बीच में उसकी आवाज़ आती थी। और उस तुरई फूंकने का मतलब ये होता था कि आप जो है अपने जीवन को देखो कि आपके जीवन में कहाँ पर गलती है, आप अपने जीवन को जांचो कि आप जो है कहाँ पर खड़े हो। और अगर आप सोचते हो कि हम गलत हैं, हम गलत जगह पर खड़े हैं, तो उस गलती को ठीक करने के लिए आप परमेश्वर के भवन में भेंट लेकर के आएँ और भेंट चढ़ा करके परमेश्वर से आप उस गलती के लिए आप जो है क्षमा याचना जो है वो करें। तो यहाँ परमेश्वर जो है वो, फिर यहाँ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आत्मिक उपवास है वो उसका मतलब है कि हम अपने आप से जो हैं खुद ही से हम इनकार करें, हमारा जो आत्मसमर्पण है उसको जो हम देखें कि हम अपने हाथों में परमेश्वर को समर्पित करें और अपने आप से जो है वो हम इनकार करें। परमेश्वर की वफ़ादारी के बारे में सोचें कि परमेश्वर ने क्या वफ़ादारी हमारे साथ की है, उसके बारे में हम लोग सोचें। और जब हम आत्मिक उपवास करते हैं तो अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम दूसरे के बारे में सोचें कि जैसे हम जो है उपवास रख रहे हैं तो हम अपने जीवन को जांच पड़ताल करके दूसरों की भलाई के लिए जो है हम बैठ करके सोचें कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, जो अंधेरे में हैं, जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपना समय, अपनी शक्ति सामर्थ्य और अपनी रिसोर्सेज भी जो है वो उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जो अंधेरे में हैं, उनको उजाले में लाने के लिए हमें जो है प्रयास करना है, और वो हम परमेश्वर की मदद से कर सकते हैं। मत्ती की किताब उसके 25 अध्याय की 40 आयत में लिखा है, यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि अगर तुम इन समाज के छोटे से छोटे लोगों की जो है तुम उनको एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो तुम जो है मेरी सेवा करते हो। और याकूब 1 अध्याय 27 आयत में भी लिखा है कि अगर हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो सड़क पर जा रहा है और वो आपसे रास्ता पूछ रहा है, तो आपको जो है आगे बढ़ कर के उसकी मदद करने की ज़रूरत है और उसको बताना है कि हाँ, अगर आप यहाँ मंडी हाउस से आप ITO जाना चाहते हैं तो आप बंगाली वाला रास्ता नहीं, बल्कि हिमाचल वाला रास्ता नहीं, बल्कि जो ITO की तरफ रास्ता जाता है 2 लेन छोड़ करके तीसरे रोड पर आपको जाना है। तो ये काम जो है आपने निस्वार्थ के साथ करने हैं, आपका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपसे आकर के जो है वो मदद मांग रहा है, और निस्वार्थ सेवा जो है परमेश्वर को पसंद है। और इसलिए यहाँ पर जो है परमेश्वर कहता है कि तुम शारीरिक उपवास और आत्मिक उपवास जब करते हो तो अपने आप को निस्वार्थ सेवा के लिए अपने आप को तैयार करो, और परमेश्वर उस निस्वार्थ सेवा को जो है वो स्वीकार करता है। धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। हमें जब भी किसी की मदद करना है, अगर हम कभी किसी की सेवा करते हैं, हमें निस्वार्थ करने की ज़रूरत है। आइए हम थर्सडे के पार्ट पे चलेंगे, गुरुवार के पार्ट पे चलेंगे, और जिसका शीर्षक है कि हमारे लिए एक समय। और इस गुरुवार के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सब्त का पालन हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, जो शब्द का जो शब्द है ये हम सबों के लिए कोई आश्चर्यचकित शब्द नहीं है। हम जो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, सब्त को मानने वाले हैं, 7वें दिन शनिवार को मानने वाले हैं, और वो इसलिए नहीं कि हम किसी खास व्यक्ति की बात को मानते हैं, पर क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और इसलिए हम देखते हैं कि जो सब्त का दिन जो है वो हमारे और आपके लिए क्या है कि वो बहुत ही ख़ास है। और यहाँ पर जो है अगर हम यशायाह उसका 58वां अध्याय जो है वो पढ़ेंगे, उसका 13 और 14 पद जो है मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ूंगा और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे।
यशा 58वां 13वां और 14वां पद लिखता है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। तो देखिए जो आखिरी जो लाइन है, हाँ, वहाँ पर क्या लिखता है, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी साफ हो जाती है कि मुझे और आपको जो है पूरे 6 दिन दिए हैं कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जो है वो काम कर सकता हूँ। और जो 7वां दिन है वो हम सबों के लिए बहुत बहुत जो है वो खास दिन है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन 3 महत्वपूर्ण काम किए। अपने सारे कामों से विश्राम किया, उस दिन को आशीष दी और उस दिन को क्या किया, पवित्र ठहराया। और परमेश्वर बहुत बहुत खुश होता है जबकि हम 7वें दिन में, सब्त के दिन में प्रभु के घर में आकर उसकी आराधना करते। वो जो समय है जो कि परमेश्वर का समय है, हम उसके साथ व्यतीत करते हैं। यशा नबी जो है, यशा 58 में जो है 3 मुख्य बातें जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है सब्त को ध्यान में रखते हुए। जो है सबसे पहली बात जो है वो आत्मत्याग। सब्त के दिन में जो है जब मैं और आप प्रभु परमेश्वर के घर में आते हैं तो हमें बहुत कुछ त्यागने की जो है वो ज़रूरत है, जहाँ पर कि शैतान बार बार हमें और आपको क्या करता है, वो परीक्षा में डालने की जो है वो कोशिश करता है। दूसरी बात, हमें जो है सब्त के दिन में क्या करना चाहिए, जैसे अभी पास्टर भारती ने हमको बताया है कि हम वो सारी दया का काम, नम्रता का काम, अनुग्रह का काम, किसी की मदद करने का जो काम है, जो सामूहिक दया के अंतर्गत जो है वो आता है। और जो तीसरा जो है, जो सब्त का दिन है, सब्त का दिन हम सबों के लिए जो है बड़े खुशी का दिन, बड़े आनंद का दिन, बड़े उल्लास का दिन होना चाहिए। और इस दिन जो है मिसेस एलन जी वाइट कहती है अंग्रेजी में कि एक्ट ऑफ मर्सी एंड एक्ट ऑफ नेसेसिटी इज परमिसेबल ऑन साबत डे। दया का काम, मदद का काम जो है हम क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रभु परमेश्वर के बारे में क्या कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। जैसे शुक्रवार शाम सूर्यास्त हो जाता है, शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक जो है ये 24 घंटे हमारे सब्त का पालन करने का जो है वो समय है। और अभी हमने 58वें अध्याय में पढ़ा है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें अपने आप को खुश करने के लिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए जो है हम सब्त का जो है वो उल्लंघन ना करें। अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश जो है वो ना करें और परमेश्वर का सब्त का दिन जो है जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर हम वैसे ही पालन अगर करते हैं तो परमेश्वर ने वो सारी आशीष जो है जो परमेश्वर के वचन में लिखी है वो अभी हमने आपके सामने जो है वो पढ़ी है। अब हम यहाँ पर 2-3 बातें देखेंगे कि सब्त से हमें क्या क्या मिलता है। पहली बात जो है देखते हैं कि हम दया का काम जो है वो कर सकते हैं, दया का काम करना जो है उचित है। मरकुस 2:27 में लिखा हुआ है। और यूहन्ना 5:1-17 में अगर हम जाएं तो सब्त का पालन करने से मुझे और आपको सबको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। यशा 58:14 में जो है हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने भी दूसरों की मदद करी है, मैं और आप भी क्या कर सकते हैं, सब्त के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है मदद कर सकते हैं। और जो बहुत ही अहम और ख़ास बात है, जब सब्त के दिन में हम खुदा के पवित्र घर में आते हैं, परमेश्वर की हम आशीषों को अनुभव करते हैं, वो आत्मिक शांति, वो इत्मीनान, वो ऊर्जा जो है जो मुझे और आपको मिलती है, वो हम इसकी जो है वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बार बार जो है मुझे और आपको याद दिलाया जाता है कि हम क्या करें, पूरे 6 दिन जो है कड़ी मेहनत करें, अपने लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें। पर जो सब्त का दिन है, प्रभु परमेश्वर के घर में आए, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समय व्यतीत करें। और जो कुछ भी हम लोगों के साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत कर सकते हैं प्रभु के वचन को बताने में, साझा करने में, और उनकी जो है जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है हम क्या करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखते हैं कि सचमुच में परमेश्वर जो है वो बहुत बहुत जो है वो ज़्यादा खुश होगा और परमेश्वर मुझे और आपको जो है वो दुगनी आशीष देगा, जिसके कि शायद मैंने और आपने जो है वो कल्पना
नहीं करी होगी। आइए अजीज़ों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम जो मसीह लोग हैं, सबत के मानने वाले लोग हैं, सेवेंथ एडवेंटिस्ट हैं, आइए हम सबत का जो है वैसे ही पालन करें जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। और यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 34:8 में, अगर आपने परमेश्वर की उन आशीषों को अनुभव नहीं किया है सबत का सही तरीके से पालन करते हुए, तो आइए मैं चाहता हूं कि राजा दाऊद हमको याद दिलाता है भजन संहिता 34:8 में कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आइए हम एक बार परमेश्वर के सबत का वैसे ही पालन करके देखें जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो जो आशीष आपको देगा सचमुच में वो बहुत ही आपको खुशी देगा, आनंद देगा, उल्लास देगा। आपके घर में, आपके परिवार में जो है वो शांति निरंतर बनी रहेगी। पास्टर फ्रैंकलिन, बहुत ही अच्छे विचार थे। आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने सबत के ऊपर अपने विचारों को रखा। प्रिय दर्शकों, यदि हम देश के ऊंचे स्थानों पर चलना चाहते हैं तो हमें सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए इस पर रखने की ज़रूरत है। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि हम सच्ची सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। मिसेस फ्रांसिस, जो आपने यहाँ पर सवाल किया है कि सच्ची सेवा हम किस तरह से कर सकते हैं या सच्ची सेवा क्या है, इसके बारे में मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ मदर टेरेसा का। कि मदर टेरेसा के पास एक पत्रकार आए और उन्होंने ये सवाल किया कि मदर टेरेसा, आप ये सड़क पर जो गिरे हुए लोग हैं जिनके ऊपर घाव हैं शरीर में, आप इनको कैसे उठा करके आप इनको अपने आश्रम में ला करके इनकी सेवा करती हैं। तो जानते हैं मदर टेरेसा ने क्या जवाब दिया कि ये भाई, मैं इन बच्चों में, इन लोगों के चेहरों में मैं यीशु मसीह का चेहरा देखती हूँ और तब मैं इनको उठा करके अपने आश्रम में ले करके आती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ। और हम जानते हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मदर टेरेसा को मानवता की देवी के नाम से जो है उनको जानता है कि उन्होंने जो सेवा की वो निस्वार्थ सेवा थी, जो परमेश्वर को मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है जो परमेश्वर को कबूल हुई होगी और वो ज़रूर एक दिन उस निस्वार्थ सेवा के द्वारा परमेश्वर के भवन में जो है उनको जगह मिलेगी। तो इसलिए हम अपने आत्म को त्याग करके, अपने खुद ही से इनकार करके, अपना सादा जीवन और जीवन का उचित तरीके से प्रबंध करके हम मसीह के प्रतिनिधि के रूप में हम इस दुनिया में काम करें और लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके बहुत ही अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमें आपस में प्रेम रखने की ज़रूरत है। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रेम है। यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखते तो शायद हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और उसने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि हमें अनंत जीवन मिले। यदि हमें कोई सताता है तो हमें उसे आशीष देने की ज़रूरत है और हमें किसी के साथ बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, परंतु भलाई से बुराई को जीत लेना है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है प्रियो, इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का सब स्कूल हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हमें ये ताकत दे कि हम सब आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। आइए, इससे पहले कि हम अपने सब स्कूल पाठ को ख़त्म करें, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पास्टर फ्रैंकलिन से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके हृदय से धन्यवादित हैं आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए। प्रभु धन्यवादित हैं कि आपने आज हमें प्रेम के बारे में जो है वो सिखाया है और वो जो अद्भुत अतुल्य प्रेम, अगापे प्रेम प्रभु जो कि आपने अपने बेटे यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान करके जो हमें दर्शाया है प्रभु, हम उसकी कीमत जो है किसी भी तरीके से अदा नहीं कर सकते हैं। प्रभु धन्यवादित हैं, आज आपने हमें एक मौका दिया है कि हम आज के सब स्कूल पाठ को अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु जो कुछ भी आज हमने सुना है
सीखा है, हमारी मदद करे कि हम उन बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में उसको अमल करने वाले बने। प्रभु हम सबके पाप और गुनाह को माफ़ करें, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। रहमत अबदी है यीशु जी, तेरा प्यार है मेरा। तेरी रहमत अबदी है यीशु जी, तेरा प्यार है मेरा। इस मानी दुनिया में तूने अब तक है voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go.
आप सबों को सुबह का सलाम, गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने उस परमेश्वर के जिसने हमें ये सुंदर समय दिया ताकि हम उसके पवित्र शास्त्र से कुछ सीख सकते हैं जो हमारे लिए आज बहुत ही अति आवश्यक है। परमेश्वर एक संदेश को हमें देकर और दुनिया में भेजता है ताकि हम उस संदेश को सुना सकें, हम सुन सकें और दूसरों को सुनाने वाले हो सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो और आज की मुबारकबाद आप सबों को मिले। इससे पहले कि हम इस अध्ययन में जाएं और आज की वार्तालाप आपस में हम आरंभ करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने सुंदर अवसर हमें दिया है कि हम आपके सिंहासन के सामने खड़े हो सकें और जो रोशनी के साथ हमें ये संदर्भ मिला है पवित्र शास्त्र से, वो दूसरों के साथ हम बांट सकें। परमेश्वर, हमें बोलने के लिए शक्ति चाहिए, हमें समझने के लिए शक्ति चाहिए, हमें अच्छे शब्द चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को भेज दीजिएगा ताकि वो हमारी मदद करे और जो कुछ भी आज आपका समाचार है वो हम पूरा पूरा वैसा ही प्रचार कर सकें जैसी आपकी मनसा है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। हम बहुत प्रसन्न हैं आज की सबत के दिन में हमें ये मौका मिला कि हम पवित्र शास्त्र को देख सकें और हम आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हम सब जानते हैं एक हमें शारीरिक लाभ मिलता है, मानसिक लाभ मिलता है, और जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं तो हमें आत्मिक लाभ प्राप्त होता है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर ताकत, स्फूर्ति भर देता है और हम परमेश्वर के काम के लिए तैयार पाए जाते हैं, शक्तिशाली दिखाई देते हैं और हियाव के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। आज का अध्ययन जो हम यहाँ पर लेते हैं वो है दूसरा सैमुएल की पुस्तक है और उसका 18 अध्याय है और 19 से 33 पद स्थल हमारे सामने है। दूसरा सैमुएल 18 अध्याय 19 से 33 पद स्थल हमारे सामने है। यहां एक दौड़, एक रेस में दो धावकों की यहां पर भूमिका को हम देखते हैं। दो धावक हैं, एक का नाम है अहीमास और दूसरा है कूशी। ये दो धावक हैं, दोनों को दौड़ना है, दोनों भागना चाहते हैं और यहां पर हम देखते हैं इनकी भूमिका कि ये किस प्रकार से दौड़ते हैं और हम इनसे शिक्षा भी प्राप्त करेंगे आज कि हमें शिक्षा क्या मिलती है ताकि हम भी जब इस रेस में दौड़ते हैं या हम भी इस रेस में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं तो हमारी दौड़ कैसी होनी चाहिए, इस कहानी से हमें मालूम होता है। यहां लिखा है इस कहानी में कि सादोक का एक पुत्र है जिसका नाम है अहीमास। एक अच्छा धावक है, उत्साहित व्यक्ति है और परमेश्वर का डर मानने वाला है और राजा का एक वफादार है और चाहता है कि राजा को समाचार मैं दूं और राजा को मैं बताऊं कि न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचा लिया गया। ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार, एक अच्छा समाचार मेरे हाथ राजा को जाए, ऐसा वो चाहता था अहीमास। योआब जो मिलिट्री का जनरल है और उस युद्ध का नेतृत्व करता है, योआब ने उससे कहा तू आज के दिन समाचार ना दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार ना दे इसलिए कि राजकुमार मर गया है। आज राजा के लड़के का आज मरणशील दिन है, आज वो मर गया है, इसलिए आज तू ये समाचार ना दे। और हम इन दो आयतों में ये देखते हैं कि ये अहीमास खुद पहल करता है, खुद परमिशन चाहता है कि मैं राजा के पास जाऊं और मैं ये समाचार दूं कि शत्रुओं के हाथ से तुझे बचा लिया है परमेश्वर ने।
सुनने में बड़ी अच्छी न्यूज लगती है, बहुत अच्छी न्यूज भी है कि तेरे साथ परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने तेरा न्याय करके तुझे बचा लिया है और तेरे शत्रु तुझ पर हावी ना हो सके। ये न्यूज लेकर वो दौड़कर राजा के पास जाना चाहता है, लेकिन योआब जो मिलिट्री का जनरल है उससे मना करता है कि तू आज मत जा, आज अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आज तो बुरा समाचार है कि राजा का जो बेटा है उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए तू आज मत जा। लेकिन अगर हम 22वीं आयत में हम देखें, 21वीं आयत में, तब योआब ने एक कूशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वो जाकर राजा को बता दे। वो कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। कूशी अपने आप नहीं आया योआब के पास, लेकिन अहीमास स्वयं योआब के पास आया और जाना चाहता था इस गुड न्यूज को लेकर राजा को बताने के लिए। लेकिन जब हम कूशी को देखते हैं तो कूशी को योआब ने बुलाया और कहा कि तू जा और राजा को जाकर ये खबर दे, राजा को बता दे, जो कुछ तूने देखा है वो राजा को जाकर बता दे। वो कूशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। उनने उसे सैल्यूट किया, उसे दंडवत किया जैसे झुकते थे उसके सामने, और फिर अपनी दौड़ में शामिल हो गया। उसके पास एक संदेश दे दिया गया कि जाकर जो कुछ तूने देखा है वो राजा को बता दे। लिखा, अहीमास दूसरी बार फिर योआब के पास आया। उसे बड़ी बेचैनी थी उस दौड़ में जाने की, वो भी भागना चाहता था, और उसने कहा जो हो सो हो, अब कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे भी तू आज्ञा दे ताकि मैं भी कूशी के पीछे दौड़ जाऊं। योआब ने उससे कहा कि मेरे बेटे, माय डियर सन, मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला तुझे नहीं मिलेगा। फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? क्यों तेरे अंदर इतनी उतावली है? क्यों तू अति उत्साहित है कि तू दौड़ना चाहता है और तुझे इसका कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, कुछ बदला नहीं मिलेगा, और मेरे समझ में नहीं आता कि तू क्यों दौड़ना चाहता है। 23वीं आयत बताती है, उसने उससे कहा जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। जो हो सो हो का मतलब है कि अहीमास अपने दिमाग में यह तय कर लिया था उसने कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे यह संदेश जो मेरे पास है राजा को बताना है। जब उसने उससे कहा तो उसने उससे कहा, योआब ने, कि दौड़, तू जा। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कूशी के आगे बढ़ गया। वो अपनी रेस को इतनी तेज जाता है और तराई में होता हुआ जाता है और कूशी से आगे निकल जाता है राजा के पास पहुंचने के लिए। और दाऊद तो फाटकों के बीच में बैठा था और पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है, अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। उन दिनों में यह बड़ी अच्छी बात थी कि जब कोई अकेला आता था इसका मतलब कोई संदेश लाता था। जब बहुत से आते थे तो उन्हें बहुत देखा जाता था कि इनकी क्या मंशा है, किस प्लानिंग, किस योजना के तहत ये राजा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब अकेला आता था तो वो संदेश वाहक होता था। वो दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार करके कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वो भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वो भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। अहीमास एक अच्छा व्यक्ति है, एक उत्साहित व्यक्ति है और वो अच्छा संदेश लाता होगा।
तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। पहला समाचार उसने राजा को दिया कि सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। अच्छी खबर थी, अच्छा संदेश उसके पास था। राजा इस संदेश को सुनकर खुश हुआ, लेकिन राजा के पास कुछ और सवाल था जो इस संदेश वाहक से राजा ने पूछा। और जब उसने ये पूछा राजा ने कि क्या वो जवान अब शालोम सकुशल है, ये था राजा का सवाल। इसलिए राजा बहुत परेशानी में था। इससे पहले का जो उत्तर था वो राजा को बहुत खुशी नहीं दे सका। ठीक है, वो आया, उसने राजा को सुनाया, सब कुशल से है, तेरे शत्रु तुझ पर हावी नहीं हो पाए। ये बहुत अच्छी बात लगी उसे सुनने में। लेकिन राजा के मन में कुछ और सवाल है। राजा के मन में एक और सवाल है और उसने पूछा, मुझे ये बताओ कि वो जवान जिसका नाम अब शालोम है, क्या वो सकुशल है, अच्छी तरह से है? राजा को अबशलोम की बहुत चिंता थी। राजा उस समाचार को बहुत साफ कर देना, साफ हो जाना चाहता था कि मुझे बताओ उसका क्या हाल है। अहीमास ने जो जवाब दिया वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं लगता। जब अहीमास ने कहा, जब योआब के राजा के कर्मचारी को तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम ना हुआ कि हुआ क्या था। क्या वारदात हुई है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक भीड़ को देखा है। राजा ने उत्तर दिया, हटकर यहीं खड़ा रहे, यानी कि एक तरफ हट जाओ। और वो हटकर खड़ा हो गया। लिखा है बाइबल में बड़ा साफ, एक तरफ को। इंग्लिश की बाइबल में बड़ा अच्छा लिखा है, टर्न असाइड एंड स्टैंड हियर, सो ही टर्न्ड असाइड एंड स्टूड स्टिल। एक तरफ खड़े हो जाओ। समाचार अच्छा है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा है ये उसका जवाब नहीं है। लेकिन वो खड़ा हो गया। तब कूशी भी आ गया और कूशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया जो तेरे विरुद्ध उठे थे। अच्छी न्यूज थी और एक जैसी न्यूज थी। अहीमास ने भी वही बताया और कूशी ने भी वही बताया। दोनों के समाचार में कुछ भी अंतर नहीं। राजा ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अर्थात अबशालोम सकुशल है? राजा का जवाब, राजा का सवाल वही है जिसको वो जानना चाहता है। राजा वो सब नहीं सुनना चाहता था जो लाकर उसे बताया जाता था। राजा सुनना चाहता था कि अबशालोम की कुशलता का वर्णन करो कि वो कैसा है। कूशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरे हानि के लिए उठे हैं उनकी दशा उस जवान की सी हो। बुद्धिमता के साथ यह जवाब दिया गया और इस जवाब का ही अर्थ है कि ही इज नो मोर। अब वो जीवित नहीं है, वो इस युद्ध में मारा गया है। लिखा है, राजा बहुत घबराया और रोता हुआ फाटक से अटारी पर चढ़ गया। वो बात जो राजा जानना चाहता था इन दो धावकों से, इन दो दौड़ में हिस्सा लेने वालों से। अजीजों, क्या हमारे जीवन में कोई खास उद्देश्य व संदेश है जिसे लेकर हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर दौड़े जाते हैं? क्या मैं और आप भी किसी दौड़ में शामिल हैं? क्या हम भी दौड़ना चाहते हैं? क्या हमने भी दौड़ की तैयारी की है? अपने संदेशों को परखा है कि जब हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हम एक सही जवाब देने वाले होंगे? हमारे पास उत्साह भी है, हमारे पास विश्वास भी हो सकता है, हम प्रार्थना भी परमेश्वर से करते हैं, हम भेजे भी गए हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो संदेश है?
जो लोग हमसे जानना चाहते हैं, जिसको लोग पाकर संतुष्ट होंगे। क्या वो जवाब हमारे पास है? अजीजों, यहां पर एक दूसरी किताब है जिसका नाम है इब्रानियों की पुस्तक, और बाइबल में अति महत्वपूर्ण किताब है। आप जब इसे ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ये एक आसमानी किताब है, एक रूहानी किताब है। यहां पर जो इसका अध्याय है 12, उसमें पहला और दूसरा पद स्थल में हम कुछ पाएंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घिरे हुए है, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद स्थल में इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमारा आह्वान करता है, हमारा आह्वान इसमें किया जाता है कि हम कैसी दौड़ में दौड़ें और किस रीति से हम दौड़ें और किन चीजों को हम छोड़ें और किन चीजों को हम देखें। बड़ा अच्छा लगता है जब वो पहली आयत में कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, इस बात से सर्वविदित है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि इस दौड़ में बहुत से लोग दौड़ चुके हैं जो हमारे प्रेरक हैं। और हमें दौड़ में दौड़ने के लिए प्रेरक चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हम सीखते हैं, जो हमसे आगे रहे हैं। बाइबल में उनका जिक्र इसीलिए लिखा है ताकि हम उनसे हम उनसे लेसन ले सकें, हमें एक अच्छा सबक उनसे मिल सके कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से करें। अगर हम एक अध्याय पीछे जाएं इब्रानियों की किताब में, तो वहां हमारे बहुत से प्रेरक हैं, और हम 11वें अध्याय में जब हम देखते हैं और लिखा है दूसरी आयत में, 11 का दूसरी आयत में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। जो 12वें अध्याय में कहा है कि एक गवाहों का बादल, यानी कि अनगिनत लोग जो गवाही में गए हैं और हमारे लिए प्रेरक ठहरे हैं, हम उनकी बातों को देख सकते हैं। और हम इसमें बहुत से नाम हैं जो इस पूरी पुस्तक में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं हाबिल लिखा है, वो इस दौड़ में शामिल था। हाबिल और कैन दोनों इस दौड़ में परमेश्वर के सामने शामिल थे, और दोनों ने अपने अपने बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए। एक का बलिदान, एक का दौड़ना अर्थहीन हो गया, कोई भी उसका मतलब नहीं रहा। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं, हाबिल को, तो परमेश्वर उसकी खुद गवाही देता है, और परमेश्वर कहता है कि उसके द्वारा चढ़ाई गई जो कुर्बानी है वो मैंने स्वीकार कर ली है। और परमेश्वर ने उसके धर्मी होने की गवाही भी दी कि ये धर्मी व्यक्ति है, ये अच्छा व्यक्ति है। दोनों दौड़े एक ही उद्देश्य के साथ, लेकिन एक की दौड़ में कमी पाई गई, और एक ने अपनी दौड़ विश्वास के साथ, धार्मिकता के साथ, परमेश्वर को भावनी होकर परमेश्वर के सामने चढ़ाई गई, और परमेश्वर ने उस दौड़ को स्वीकार किया। हम अपने आप को भी इसमें देखते जाएं। हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम ने भी एक विश्वास की दौड़ दौड़ी, और परमेश्वर के साथ चलता ही गया, दौड़ता ही गया, और परमेश्वर जहां उसको ले जाना चाहता था, अब्राहम वहां तक गया और विश्वासियों का पिता ठहरा। विश्वास से उसने अपनी दौड़ दौड़ी, अपने काम को, उस आवाज को, उस मैसेज को, उस संदेश को जो उसने सुना था, उसका उसने पालन किया और अपनी दौड़ सीधी रखी, परमेश्वर को देखते हुए दौड़ा और अपनी दौड़ में सफल हुआ। नूह को हम देखते हैं, उसने भी अपनी दौड़ परमेश्वर को देखते हुए दौड़ी, और जब उस दौड़ को दौड़ता है तो अपने खानदान को बचाने वाला ठहरा, ताकि दुनिया पाप के बाद, अंत हो जाने के बाद फिर से नई दुनिया शुरू हो सके। अपनी दौड़, क्योंकि उन्होंने
जितने भी यहाँ हमारे प्रेरक हैं, उन्होंने अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए परमेश्वर पर अपनी निगाहें रखी। अपने मैसेज को जो उन्होंने परमेश्वर से सुना था अपने सामने रखा, ताकि हमसे कोई गलती ना होने पाए। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी दौड़ को जारी रखा, उस संदेश को याद रखा जो उनको मिला था। अगर हम दूसरी देखें, इसहाक का जिक्र है, याकूब का जिक्र है, ये सब एक दौड़ में थे। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते, परमेश्वर की ओर अपनी निगाह रखते, और जो संदेश उन्हें मिला था, जो बात परमेश्वर ने उनसे कही थी, उसको वो याद रखते और अपनी दौड़ जारी रखते। और अंत में इनकी जीत हुई और ये लोग विश्वासी कहलाए। अगर हम देखते हैं मूसा को, मूसा परमेश्वर के साथ अपनी दौड़ को उसने जारी रखा। उस रेस को, जिस रेस में परमेश्वर ने उसे चुना और बुलाया, और वो खड़ा हुआ, अपनी दौड़ को आखिरी तक उसने विश्वास के साथ दौड़ा, और विश्वास पात्रों में परमेश्वर के सामने उनका नाम लिखा गया उस अवधि किताब में, जो परमेश्वर हमें दिखाएगा एक दिन। ये हमारे प्रेरक हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, इन प्रेरक को हम देखेंगे। ये थे हमें प्रेरणा देने वाले। हमने इनके बारे में पवित्र शास्त्र में पढ़ा था। हम इनको मिलना चाहेंगे। हम इन्हें देखकर अति उत्साहित होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने चलने वाले लोग ठहरे और ये हमारे प्रेरक हैं। हम देखते हैं नूह को, हम देखते हैं जो यहां पर लोग दे रखे हैं जिनका यहां पर जिक्र है, सारे परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो रूत हो, चाहे वो एस्तर हो, इन सब की किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेरक ठहरे हैं। इनसे हम लेसन लेते हैं, और आज हमारे प्रचारक इनकी बातें बता कर हमें उत्साहित करते हैं, हमें उत्साह से भर देते हैं। आज ये हमारे प्रेरक हैं, और हमें ये मालूम होता है कि हम कैसी दौड़ दौड़ें। अगर इन लोगों ने भी गलतियां की, तो हमने इनकी गलतियों से भी सीखा कि इन्होंने भी परमेश्वर के सामने मन फिराया, इन्होंने भी परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा, और परमेश्वर ने इन्हें माफ किया, और इन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। बहुत से लोगों के नाम इस 11 अध्याय में लिखे हैं। उनके भी नाम हैं जो सताए गए और मार दिए गए, लेकिन अनंत जीवन पाने वालों के लिस्ट में, फहरिस्त में इनके नाम भी शामिल है। दुख उठाया इन्होंने, मुसीबतें उठाई, खाल जानवरों की पहनकर और जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया गया, और उन्होंने इनको फाड़ दिया, मार दिए गए, सताए गए, कोड़े खाए, जेलों में रहे। प्रेरक मेरे और आपके, ताकि हम इनसे प्रेरणा पाएं और अपनी दौड़ को पूरा करें। भाइयों और बहनों, यहां पर जो गवाहों का बादल है, इसमें हम अकेले नहीं, ये हमें घेरे हुए हैं। इतने ढेर प्रेरक हैं हमारे, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ताकि हमें हिम्मत की कमी ना हो, हमारे उत्साह में कमी ना आए। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और इनकी गवाहियां बाइबल में लिखी हैं। ये जो 2 यहां पर आयतें हैं, जो 2 वर्ष हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, इसमें एक और चीज लिखी है। पहला हमारे लिए प्रेरक, और दूसरा, जब हम इस दौड़ में दौड़ने के लिए आते हैं, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को हमें दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। दूसरी चीज जो हमें बताई गई है कि वो सब चीजें जो हमें रोकती हैं परमेश्वर के पास आने से, उन्हें हमें उतारना होगा, यानी कि हमें अपना वजन हल्का करना होगा। जब हम अपना वजन हल्का करते हैं, तो हमारी जो दौड़ने की जो स्पीड है, जो गति है, वो तेज हो जाती है। और हमें तेज दौड़ तभी हम दौड़ सकते हैं जब सारे वजन अपने ऊपर से हटा दें, जो हमारे पाप रूपी वजन हमारे ऊपर रखे। हम इन्हें हटाकर अपनी गति को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम इस दौड़ को पूरा कर सकें। कितने लोगों ने, जो हमारे प्रेरक थे, इन्होंने इसी रीति से अपनी दौड़ को पूरा किया। भाई और बहनों, यहां लिखा है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़कर, यीशु मसीह का सबसे पहला था, तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे मुड़ो। और उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। वजन उनका हल्का हो गया ताकि वो आगे जा सके।
और परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। दुनिया की कुछ चीजें छोड़ी तो उन्हें अनंत जीवन मिला। किसी भली वस्तु की घटी और कमी उनके पास नहीं हुई, जो हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है कि मुझे और आपको भी कोई घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये जिक्र किया है, अगर तुम मेरे पीछे आओ तो हमेशा की जिंदगी मिलेगी, वो अनंत जीवन मिलेगा, वो खुशियां मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। और वो चाहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये परमेश्वर के हमारे यीशु मसीह के वायदे हैं, जिसने अपनी जान मेरे और आप सबों के लिए दी है। यह लिखा है, और तीसरा बात कि धीरज से दौड़ें। इसी वाले पद में हम देखे हैं, धीरज से दौड़ें। हमें धीरज की आवश्यकता है। कहां से मिलेगा हमें ये धीरज? ये धीरज जो है यह आत्मिक फलों में से है, और आत्मिक फल फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट यीशु मसीह का चरित्र है, जिसमें धीरज से उसने हमारे लिए धीरज रखा, धीरज से उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, धीरज रखकर हमारे लिए आज तक ठहरा है कि हम अपने अपने पापों से मुड़कर हम यीशु मसीह के पास आए, हम पश्चाताप करें और हमेशा की जिंदगी को पाएं। ये उसकी इच्छा है। ये उसकी इच्छा है कि हम सबको जिंदगी मिले और बहुतायत की जिंदगी मिले। वो चाहता है कि हमें बहुतायत की जिंदगी मिले, हमें अनंत जीवन मिले। वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी नाश हो। वो चाहता है जब हम इस दौड़ में शामिल हैं, इस दुनिया में रहकर हम अपनी दौड़ में दौड़ते हैं, तो हम अपना विश्वास अपने यीशु मसीह पर, जो हमारा कैप्टन है, उसके ऊपर रखें और अपनी उस दौड़ को धीरज से पूरा करें। धीरज हमें परमेश्वर से मिलता है, ये किसी मनुष्य से नहीं मिलता, ये हमें केवल परमेश्वर से मिलता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम धीरज के साथ दौड़ें। हमारा धीरज टूटने लगता है, और जब हमारा धीरज टूटता है तो इसका असर बहुत सी चीजों पर हमारे होता है। हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हम उन थपेड़ों को, उन तूफानों को जो हमारी जिंदगी पर हमला आवर होते हैं, हम उनके सामने फिर नहीं ठहर सकते, क्योंकि हमारे साथ अगर धीरज ना हो। धीरज है प्रभु यीशु मसीह का एक वो फल जो स्थायी फल है, जो हमारे साथ रहता है, तो हम उस दौड़ में दौड़ने के लिए हम तैयार हैं, और हमारी दौड़ में जीत निश्चित हो जाती है अगर धीरज हमारे साथ है। क्योंकि बहुत से अवरोधक हैं जो हमारे दौड़ में दौड़ने से रोकना चाहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहे, चाहते हैं कि हम कभी भी अनंत जीवन तक ना पहुंचे। हम जानते हैं परमेश्वर का एक शत्रु है, और वो चाहता है कि हम कोई भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी ना बन सके। हम इस दौड़ में हार जाएं, हिम्मत हमारी टूट जाए, और परमेश्वर की जो योजना है वो अधूरी रह जाए। लेकिन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योजना जो बनाई है वो यीशु मसीह के ऊपर है, जो चट्टान है, और वो टिकने का नहीं। जो उसने सोचा है, जो उसने हमारे बारे में कल्पना की है, वो उसे एक दिन पूरा करेगा। इसलिए वो हम सबको बुलाता है एक खास बात के लिए। अगर प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 2 अध्याय और 10वां पद स्थल, अगर हम पूरा ना पढ़ें, उस 10वें पद स्थल को आधा पढ़ें, तो लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तुझे वो मुकुट मिलेगा जो हमेशा की जिंदगी का है। धीरज के साथ अगर हम दौड़े, तभी अपने उस मैराथन को, उस लंबी लड़ाई को, जो सारी जिंदगी में है, सारी जिंदगी भर हमें दौड़ना है, उसमें हम हमेशा की जिंदगी का ताज पहनेंगे। जीवन का मुकुट देने का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको किया है। काश परमेश्वर मुझे और आप सबको ताकत दे, ताकि जिस दौड़ को हम दौड़ते हैं उसमें जीत हासिल करें, और हमारे नाम हमेशा की जिंदगी की किताब में लिखे हों। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, हमारा आह्वान किया है, और हमें बातें बताई हैं कि हमें कौन सी चीजों को अपनाना है और कौन सी चीजों को छोड़ना है। पवित्र आत्मा की सहभागिता दे, ताकि हम आपकी अगुवाई में इस दौड़ को दौड़ें और जीतें,
और परमेश्वर आपका राज्य इस पृथ्वी पर आए। हम जितने भी यहाँ सुनने वाले हैं, हम सब आशीषित हों। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।